आज हम बात करने वाले हैं मन की आवाज़ प्रतिज्ञा की कहानी। कहानी शुरू होती है इलाहाबाद से, जहां प्रोफेसर सक्सेना अपनी वाइफ और बच्चों के साथ रहते हैं। प्रोफेसर सक्सेना के 3 बच्चे हैं, जिसमें प्रतिज्ञा का एक भाई और बहन है। प्रोफेसर सक्सेना का मानना ये था कि एजुकेशन और सेल्फ रिस्पेक्ट ही इंसान की असली पहचान होती है। प्रतिज्ञा भी बिल्कुल उन्हीं की तरह स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट और सेल्फ डिपेंडेंट लड़की थी। उसके सपने बहुत बड़े नहीं होते, लेकिन वो चाहती है कि उसकी जिंदगी का फैसला वो खुद करे। और दूसरी तरफ रहता है ठाकुर सज्जन सिंह का परिवार। सज्जन सिंह एरिया का पावरफुल और डरावना आदमी है, जिसके लिए खून सिर्फ एक सजेशन है। उसके 2 बेटे हैं, शक्ति सिंह और कृष्णा सिंह। शक्ति गुस्से का दूसरा नाम है, जबकि कृष्णा दबंग और लड़ाकू लड़का है, जो अपने दोस्तों के साथ घूमना, दिखावा करना और हर बात को ईगो का इशू बनाना पसंद करता है। बेसिकली कृष्णा बुरा पैदा नहीं हुआ था, लेकिन जिस माहौल में बड़ा हुआ था, उसने उसकी सोच को काफी हद तक खराब कर दिया था। एक दिन कृष्णा की नजर प्रतिज्ञा पे पड़ती है और बस उसी पल वो डिसाइड कर लेता है कि शादी तो सिर्फ इसी लड़की से करेगा। अब नॉर्मल दुनिया के अंदर लोग पहले बात करते हैं, दोस्ती करते हैं, सामने वाले की मर्जी समझते हैं, लेकिन कृष्णा उसको स्टॉक करने लग जाता है। वो रोज प्रतिज्ञा का पीछा करता है, उसके कॉलेज के बाहर खड़ा रहता है, रास्ते में उसको रोकता है और हर तरीके से उसका अटेंशन पाने की कोशिश करता है। उसके दोस्त लोग भी उसके जैसे ही थे। इन सबको वो प्यार का नाम देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये सीधी सीधी हैरेसमेंट है। प्रतिज्ञा उसे हर बार साफ मना कर देती है। वो क्लियरली बता देती है कि कृष्णा में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर कृष्णा को ये चीज समझ कहाँ आती है। प्रतिज्ञा सिर्फ इग्नोर ही नहीं करती, बल्कि कई बार कृष्णा को उसकी लिमिट याद दिलाती है। वो अपनी फैमिली को भी सब बताती है और प्रोफेसर सक्सेना भी अपनी बेटी की सेफ्टी को लेकर परेशान हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ कृष्णा का ऑब्सेशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। उसे लगता था कि अगर वो इनफ प्रेशर बना देगा तो एक दिन प्रतिज्ञा उसके लिए मान ही जाएगी। इसी बीच कृष्णा एक दिन सबके सामने प्रतिज्ञा को प्रपोज कर देता है, लेकिन प्रतिज्ञा बिना डरे उसे पब्लिक में ही रिजेक्ट कर देती है। और बस इसी मोमेंट पे कृष्णा की ईगो हर्ट हो गई थी। कृष्णा अपने घर जाकर सज्जन सिंह को सब कुछ बता देता है और अब किसी नॉर्मल बाप की तरह उसे समझाने की बजाय सज्जन सिंह उल्टा उसकी जिद को सपोर्ट करता है। उसके लिए लड़की की मर्जी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसकी बेटे की ख्वाहिश। वो अपनी पावर और इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके प्रोफेसर सक्सेना के परिवार पर प्रेशर बनाना चालू करता है। सक्सेना फैमिली को धमकियां मिलती है, उन्हें डराया जाता है और हर तरफ से उनकी जिंदगी मुश्किल बना दी जाती है। और इन सब की वजह से प्रतिज्ञा पर भी कॉम्प्रोमाइज करने का प्रेशर बढ़ने लगता है। कई लोग उसे कहते हैं कि अगर वो शादी के लिए हाँ कर देगी तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी, लेकिन प्रतिज्ञा हर बार एक ही बात कहती है, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ समझौता नहीं हो सकता। लेकिन मेकर्स को इतना चैन कहाँ होता है। कृष्णा का ऑब्सेशन और सज्जन सिंह की पावर मिलकर सिचुएशन को इतना खतरनाक बना देती है कि आखिरकार प्रतिज्ञा की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी कृष्णा से करवा दी जाती है। शादी के बाद प्रतिज्ञा की विदाई होती है, लेकिन उसके चेहरे पर ना खुशी होती है और ना ही नए रिश्ते को लेकर कोई एक्साइटमेंट। ऑफ कोर्स हम सबको पता है इसका रीजन। उसके लिए ये शादी एक जबरदस्ती लिया गया फैसला था। दूसरी तरफ कृष्णा और उसकी फैमिली इसे अपनी जीत समझ रहे होते हैं। ठाकुर हवेली में प्रतिज्ञा का ग्रैंड वेलकम जरूर होता है, लेकिन उसे पहले ही समझ आ जाता है कि इस घर के रूल्स बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। यहाँ रिस्पेक्ट कमाई नहीं जाती, बल्कि पावर से छीनी जाती है। घर का हर एक मेंबर सज्जन सिंह के डर में जीता है और कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता। शादी के बाद कृष्णा को लगता है कि शादी तो हो गई है, तो अब प्रतिज्ञा ऑटोमेटिकली उसके वाइफ वाले रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा लेगी, लेकिन प्रतिज्ञा उसे साफ साफ हस्बैंड मानने से मना कर देती है। और इसी टाइम पहली बार कृष्णा को समझ आता है कि किसी को फोर्स करके शादी तो की जा सकती है, लेकिन उसका ट्रस्ट नहीं जीता जा सकता। तो फिर कृष्णा बार बार प्रतिज्ञा का ट्रस्ट जीतने का कोशिश करता है, लेकिन उसके पुराने काम हर बार उसके सामने आ जाते हैं। और प्रतिज्ञा ऊपर से उसके जले पे नमक छिड़कते हुए बोलती है कि जिस इंसान ने उसकी मर्जी की कभी रिस्पेक्ट नहीं करी, उस पर भरोसा कैसे किया जा सकता है। और ये सब सुनकर कृष्णा पहली बार खुद को गिल्टी फील करता है, लेकिन ईगो उसे इतनी आसानी से बदलने भी नहीं देती। कभी वो गुस्से में रिएक्ट करता है तो कभी प्यार से बात करने की कोशिश करता है। बेसिकली बंदा खुद भी बहुत कंफ्यूज था कि हीरो बनना है या पुराना दबंग ही रहना है। और इस बीच ठाकुर फैमिली का भी असली चेहरा धीरे धीरे सामने आने लगता है। सज्जन सिंह घर का डायरेक्टर है और सब जगह उसका ही कानून चलता है। वहीं पे शक्ति सिंह हर छोटी छोटी बात पर वायलेंस पे रेडी रहता है। और घर की औरतें सालों से इस माहौल में रहते रहते चुप रहना ही अपनी किस्मत मान चुकी होती हैं। प्रतिज्ञा ये सब देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वो समझ जाती है कि अगर उसने भी चुप रहना शुरू कर दिया तो ये चीजें कभी नहीं रुकेंगी, और इसीलिए प्रतिज्ञा हर गलत बात पर जवाब देना शुरू कर देती है। कभी वो सज्जन सिंह के फैशन पे सवाल उठा देती है तो कभी शक्ति के गुस्से के खिलाफ खड़ी हो जाती है। और इन घर वालों को ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती। उनके हिसाब से तो बहू का काम सिर्फ सर झुकाकर रहना होता है, लेकिन प्रतिज्ञा के हिसाब से रिस्पेक्ट देना और लेना दोनों जरूरी है। और इन सब के बीच कृष्णा एक अजीब सी सिचुएशन में फंस जाता है, क्योंकि एक तरफ तो उसका परिवार होता है जिसके सामने उसने आवाज ही नहीं उठाई कभी, और दूसरी तरफ प्रतिज्ञा होती है जिसका टेक्निकली आर्ग्यूमेंट सही ही होता है। और जब वो प्रतिज्ञा की ये सब बातें धीरे धीरे नोटिस करने लगता है तो उसको रियलाइज होता है कि ये जो एनवायरनमेंट में वो अभी तक बड़ा हुआ है बचपन से, वो नॉर्मल नहीं था। प्रतिज्ञा हर बात पे बिल्कुल सही है और वो इस वजह से प्रतिज्ञा की बातों को सीरियसली सुनना
शुरू करता है। और इसी दौरान प्रोफेसर सक्सेना और उनकी फैमिली भी अपनी बेटी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होती है। जब भी वो प्रतिज्ञा से मिलते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा टेंशन होती है, पर प्रतिज्ञा उनको टेंशन नहीं देना चाहती, इसीलिए वो सारी बातें उनसे छुपा लेती है। और आगे ठाकुर हवेली में धीरे धीरे एक अजीब सा बदलाव दिखने लगता है। कृष्णा पहले जैसा गुस्से वाला, जिद करने वाला इंसान तो था, लेकिन प्रतिज्ञा के साथ रहने से उसकी सोच बदलने लगती है और वो पहली बार किसी को इम्प्रेस करने के लिए, हवाबाजी करने के लिए नहीं, बल्कि ट्रस्ट जीतने के लिए इतने सारे एफर्ट्स करता है। और इसी बीच एंट्री होती है अंगद की। अंगद कृष्णा का पुराना दुश्मन था। वो ग्रीन फ्लैग बिल्कुल नहीं भाई, उसकी कृष्णा से पुरानी दुश्मनी थी और वो जानता था कि कृष्णा की सबसे बड़ी वीकनेस अब प्रतिज्ञा बन चुकी है, इसीलिए वो सीधा उसी पर अटैक करने का प्लान बनाता है। अंगद प्रतिज्ञा के आसपास घूमना शुरू करता है और ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करता है जिससे कृष्णा को लगे कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है। कृष्णा का गुस्सा फिर से कंट्रोल से बाहर जाने लगता है। सीरियसली, इस आदमी का ट्रस्ट मीटर रिचार्ज होने से पहले ही डिस्चार्ज हो जाता था। और फिर एक दिन अंगद अपनी सारी हदें पार कर देता है और वो प्रतिज्ञा की इज्जत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। ये ट्रैक काफी डिस्टर्बिंग था और प्रतिज्ञा इन सबसे टूट जाती है, लेकिन झुकती नहीं है। और इस बार कृष्णा पहली बार बिना सोचे समझे वायलेंस करने के बजाय उसके साथ खड़ा होता है। उसे रियलाइज हो जाता है कि असली मर्दानगी किसी को डराने से नहीं मिलती, बल्कि उसकी हिफाजत करने से होती है। लेकिन मेकर्स को सिर्फ एक प्रॉब्लम से चैन कहाँ था। अब फोकस शिफ्ट होता है कृष्णा के बड़े भाई शक्ति सिंह और उसकी वाइफ केसर पर। केसर एक सीधी सादी लड़की होती है, लेकिन उसकी शादी एक ऐसे आदमी से होती है जो अपनी बीवी को सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी मानता है। शक्ति रोज केसर पे हाथ उठाता है, उसकी बेइज्जती करता है, उसकी फीलिंग्स को डिस्ट्रॉय करता है। घर के लोग ये सब सिर्फ देखते रहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग चुप रहते हैं। और जब प्रतिज्ञा को केसर की ये हालत के बारे में पता चलता है तो वो बिल्कुल चुप नहीं बैठती। वो उसे समझाती है कि गलत को सहना भी गलत होता है, लेकिन केसर इतने डर में और ट्रॉमा में जी रही होती है कि उसके लिए आवाज उठाना इतना आसान नहीं था। तो फिर प्रतिज्ञा धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश करती है और कृष्णा भी पहली बार अपने भाई के खिलाफ खड़ा होता है। और दूसरी तरफ सज्जन सिंह की डिक्टेटरशिप अब भी जारी रहती है। उसके लिए घर के लोग सिर्फ उसके ऑर्डर मानने के लिए होते हैं। वो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन धमकी और पावर को मानता है, लेकिन प्रतिज्ञा बार बार उसके सामने सच बोल देती है। और कई बार तो ऐसा लगता था कि पूरी हवेली में सिर्फ एक ही इंसान है जिसे सज्जन सिंह से डर नहीं लगता, और वो है प्रतिज्ञा। और इसी वजह से दोनों के बीच में जो लड़ाइयाँ होती है सीरियल को एक मेजर हाईलाइट बना देती है। और दूसरी तरफ कृष्णा अब दो लाइफ जी रहा होता है। एक तरफ तो था उसका पुराना दबंग इमेज और दूसरी तरफ अब है प्रतिज्ञा का असर। वो खुद के गुस्से को कंट्रोल करना सीखता है, फैमिली के अगेंस्ट बोलना सीखता है और रिस्पेक्ट का मतलब समझता है। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी अब सब ठीक हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं। ठाकुर और सक्सेना फैमिली के बीच में एक नया रिश्ता जुड़ने वाला था। तो अब कहानी का फोकस आ जाता है प्रतिज्ञा की छोटी बहन आरुषि सक्सेना पर। आरुषि दिल की बहुत अच्छी थी, लेकिन इमोशंस में जल्दी बह जाती थी और इसकी वजह से इसके लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग्स भरी रहती हैं। उधर कृष्णा की बहन कोमल की शादी आदर्श से होती है। शुरू में अब सबको लगता है कि ये रिश्ता दोनों फैमिलीज के बीच में दूरियां कम कर देगा, लेकिन इसके बिल्कुल उल्टा हुआ। कोमल बचपन से ठाकुर फैमिली के माहौल में पली बड़ी थी। गुस्से में बात करना, जिद करना और हर बात अपने हिसाब से करवाना उसके लिए नॉर्मल था। दूसरी तरफ आदर्श और सक्सेना फैमिली एकदम शांत, एकदम कल्चर्ड एनवायरनमेंट से थे, जिसकी वजह से इनके घर में रोज नए झगड़े होते थे। और प्रतिज्ञा दोनों फैमिलीज के बीच में पूरा बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। एक तरफ ससुराल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाती है और दूसरी तरफ मायके की प्रॉब्लम संभालती है। और इसी बीच केसर की लाइफ में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। सालों तक अब्यूज सहने के बाद धीरे धीरे वो अपनी आवाज उठाना शुरू करती है। इसी चेंज के पीछे सबसे बड़ा हाथ था प्रतिज्ञा का। लेकिन सज्जन सिंह को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसके हिसाब से घर की औरतें जितना कम बोले उतना ज्यादा अच्छा। दूसरी तरफ कृष्णा इतना मैच्योर हो चुका था कि वो अपने बाप के खिलाफ खड़ा हो जाता है। मीनवाइल आरुषि की लाइफ में एक के बाद एक इमोशनल ट्विस्ट आने लगते हैं। गलत इंसान पर भरोसा, फैमिली प्रेशर और इमोशनल डिसीजन उसकी लाइफ का कॉम्प्लिकेट बना देते हैं। और इतनी सारी लड़ाई, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और फैमिली पॉलिटिक्स के बाद भी कृष्णा और प्रतिज्ञा का रिश्ता सुधर जाता है, जहाँ पे किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन ठाकुर हवेली में प्रॉब्लम्स खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। सज्जन सिंह की पुरानी सोच, उसका घमंड बार बार नए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और इस बीच घर के बाकी मेंबर्स की लाइफ भी धीरे धीरे ट्रैक पे आने लगती है। कोमल और आदर्श अपने रिश्ते को समझने की कोशिश करते हैं। केसर पहले जैसी काफी स्ट्रॉन्ग बन जाती है और हर बात चुपचाप सहने वाली लड़की नहीं रहती। और कृष्णा और प्रतिज्ञा के इमोशनल मोमेंट्स भी इस फेज में काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। कृष्णा ओपनली एडमिट करता है कि अगर प्रतिज्ञा उसकी लाइफ में नहीं आती तो शायद वो कभी अच्छा इंसान ही नहीं बन पाता। और फिर सीरियल के आखिरी फेज में फोकस रिवेंज, शॉकिंग ट्विस्ट से ज्यादा फैमिली हीलिंग पे आ जाता है और सबके बीच में थोड़ा थोड़ा सब कुछ ठीक होने लगता है। और फाइनली पहली जनरेशन की कहानी यहाँ पूरी होती है। तो ये था मन की आवाज प्रतिज्ञा टीवी सीरियल का फुल रिकैप। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और कमेंट्स में बताना आप कौन सी टीम से हो, टीम प्रतिज्ञा या टीम कृष्णा। वैसे अगर आपको हमारे और भी टीवी सीरियल्स के रिकैप्स देखना है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर
मेंशन है, जाके चेकआउट जरूर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।